प्यार किया तो डरना क्या कि रीमेक की शूटिंग कब से शुरू होने वाली, इस फिल्म की कहानी क्या होगी और इसका बजट कितना रखा गया, ये फिल्म सलमान खान क्यों करना चाहते हैं। आपका स्वागत है बॉलीवुड रात के गलियारे में। सलमान की प्यार किया तो डरना क्या ने आज 20 साल पूरे कर लिए और ट्विटर पर फैंस इस बात का जश्न मना रहे। इस फिल्म में सलमान खान और काजोल पहली बार साथ दिखी थी, फिर इसी साल कुछ कुछ होता है आई और सलमान ने अपने इस शानदार को स्टार को शाहरुख को सौंप दिया, क्योंकि इस फिल्म के बाद सलमान खान और काजोल कभी साथ में किसी फिल्म में नजर नहीं आए। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी उस समय काफी पसंद की गई। काजोल और सलमान खान को एक साथ लोगों ने काफी सराहा। ये फिल्म दोनों के करियर में काफी अहम है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सलमान खान के भाई सोहेल खान ने। लेकिन दिलचस्प ये है कि 1998 में बॉलीवुड में काफी कुछ हुआ जो फिल्मों के लिहाज से काफी अहम साल बन गया और कुल मिलाकर ये साल काजोल का था। फिल्म में संगीत जतिन ललित, हिमेश रेशमिया तथा साजिद वाजिद ने दिया है, जबकि गीत समीर सुधाकर शर्मा तथा इकबाल साबरी ने लिखे। कुल 8 गीतों वाली फिल्म की संगीत एल्बम को टी सीरीज द्वारा 10 मार्च 1998 को जारी किया गया। हिमेश रेशमिया ने इसी फिल्म से एक संगीतकार के रूप में बॉलीवुड फिल्मों में पदार्पण किया। फिल्म के 8 गीतों में से 5 जतिन ललित ने, 2 हिमेश रेशमिया ने और 1 गीत साजिद वाजिद ने कंपोज किया है। सबसे पहले उन्हें 1998 में आई फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में बिना शर्ट के दर्शकों ने देखा था। 19 साल पहले रिलीज हुए फिल्म के गाने आ ओ जाने जाना में जब गिटार बजाते हुए सलमान शर्टलेस अवतार में दिखे तो फैंस को उनको ये लुक बेहद भाया। इसके बाद लगभग हर फिल्म में सलमान ने ऑडियंस की पसंद को ध्यान में रखते हुए शर्ट उतारी। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि पर्दे पर शर्ट उतारने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब सलमान खान भाई सोहेल खान के साथ सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामा पा लिटिल चैंप्स में पहुंचे, यहाँ उन्होंने सोहेल खान के डायरेक्शन में बनी सुपरहिट फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से जुड़ी बातें शेयर की। सलमान ने यहाँ बताया कि किसी फ्रेंड को सेट करने के लिए उन्होंने पहली बार शर्ट नहीं उतारी, बल्कि मजबूरी में उन्हें ऐसा करना पड़ा। इस गाने की शूटिंग मड आइलैंड में हो रही। डिजाइनर ने शूट के लिए सलमान को जो शर्ट दी थी वो इतनी टाइट थी कि उनके बटन तक नहीं लग पा रहे। इसी बीच डिजाइनर नई शर्ट लेने गए। उन्हें वापस लौटने में लगभग 4 घंटे का वक्त लगने वाला। मई का महीना था और सेट पर गर्मी बढ़ती जा रही। ऐसे में सलमान ने फिल्म के डायरेक्टर और भाई सोहेल खान से कहा कि वो बिना शर्ट के शूटिंग करने को तैयार है। पहले सोहेल को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। सोहेल ने दोबारा उनसे पूछा क्या वह शर्टलेस होकर शूटिंग करेंगे। सलमान की हामी भरने के बाद उन्होंने गाना शूट किया। कहना गलत नहीं होगा कि मजबूरी में आकर सलमान ने बिना शर्ट के शूटिंग की। फैंस को उनका अंदाज इतना भाया कि ये सलमान खान का सबसे पॉपुलर ट्रेंड बन गया। प्यार किया तो डरना क्या में सलमान खान की जोड़ी काजोल के साथ जमी थी। फिल्म में अरबाज खान ने काजोल के भाई और धर्मेंद्र ने उनके चाचा का किरदार निभाया था। इसी शो में सलमान ने बताया कि वो आलीशान बनने के लिए अपने माता पिता को नहीं छोड़ेंगे। सारे गामा पा लिटिल चैंप्स के एक प्रतिभागी धीरुल टीकू ने सलमान से कहा कि वो आलीशान बंगला खरीद सकते, इसके बावजूद वो अब भी फ्लैट में क्यों रहते। इसके जवाब में सलमान ने कहा मुझे आलीशान बंगले के बजाय अपने बांद्रा के एक फ्लैट में रहना अच्छा लगता, क्योंकि उस फ्लैट के ऊपर वाले हिस्से में मेरे माता पिता रहते। बाबा राम रहीम भी प्यार किया तो डरना का सीक्वल बनाने वाले थे और इस फिल्म में वो बाबा रामदेव और सनी लियोनी को कास्ट करने वाले और इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही स्विट्जरलैंड और कई विदेशी जमीनों पर होने वाली, ताकि बाबा रामदेव और सनी लियोनी के बीच नजदीकियां और बढ़ सके। जब बाबा राम रहीम ने उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये फिल्म उनकी ही जिंदगी पर आधारित और उन्होंने फट से हाँ कर दिया। लेकिन सनी लियोनी ने इस फिल्म पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। लेकिन अब ताजा खबर है कि अब ये फिल्म नहीं बन रही। अब इस फिल्म का रीमेक सलमान खान बनाने जा रहे हैं। सलमान खान न केवल एक अभिनेता बल्कि एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान। सलमान ने फिल्मों के जरिए पूरे विश्व में अपना नाम बना लिया। आज हम आपको सलमान खान के जीवन से जुड़ी कुछ बातों से आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे यहाँ तो निरे बुरे से दिखते सिलेटी कबूतर होते थे, मगर रंग बिरंगे सूट वाली भाग्यश्री के हाथ में सफेद कबूतर था, सुंदर सा, और था प्रेम। नहीं, सलमान खान
उसमें सब ने अपने मतलब की बातें खोज ली। भैया बोले, देखा एक हाथ से पुशअप करता है। हमने देखा प्रेम गा भी रहा है, आजा शाम होने आई। शाम तो नहीं आती, मगर मोगरे की एक डाली जरूर उसकी तरफ झुकी चली आती। साइकिल चलाना भी फैशनेबल हो सकता, ये तभी जाना अब जब किक में सलमान साइकिल चला रहा तो इस धूम युग में शायद गांधी जी की याद दिलाती, मगर अब बाजारों हो चुकी साइकिल का पुनरुद्धार हो। आज ये सब याद आ रहा है क्योंकि आज सलमान खान को सिलसिलेवार और ईमानदार ढंग से उनकी सिनेमाई छवि के तहत समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ महीनों पहले किक देखकर लौटा था। हॉल में उत्सव सा माहौल था। लड़कों को गिरोह के गिरोह, जत्थे के जत्थे गिर रहे थे। जो पहले पहुंच गए थे वे बाद में आने वालों को ऐसे टेरा लगा रहे थे जैसे माता के जगराते के लिए कोई माला लेकर पहुंचा। कई कपल थे और कई हिरण, जिन्हें पब के बाहर स्टैग बोला जाता है और एंट्री के लिए अलग से बापू गिनवाए जाते। सबको निहार रहा था और फिर फिल्म को देख रहा था। दोहरे सफर की शुरुआत थी। रह रहकर पुराने सलमान खान एल्बम भी खुल रहे थे। मैंने प्यार किया के बाद कई फिल्में आई होंगी, पर हमें बस याद रही कानपुर के बड़े बस स्टैंड के सामने मंजूश्री टॉकीज में हब तो चली हम आपके हैं कौन। इसके बारे में सिर्फ सुन ही पाए। उस वक्त हॉल में जाकर पिक्चरें देखने की मनाई, मगर जब बाद में सीडी पर फिल्म देखी तो इतनी बार देखेगी दुपट्टा तो छोड़िए, सोफे का रंग भी याद हो गया। वहाँ से प्रेरणा मिली कि सलमान खान की तरह अच्छे इंसान बनो, भाई से परिवार से प्यार करो, शरारत भी करो, मगर एक रमतुला बजाना भी आना चाहिए ताकि लेडीज संगीत में हीरोइन उस पर नाच सके और फिर आप पर निसार भी हो सके। मगर तब तक गिटार सीखना इंग्लिश मीडियम के लोगों को ही नसीब था। हम हिंदी मीडियम वाले बस इस बारे में सोचते थे। फिर वो उघरे बदन और ब्लेड से कई जगह दमतुलित तटरेखा बनाती जीन्स वाला गाना आया, ओ जाने जाना। अरविंद मिल्स की 12 हो गई। भाई लोग रफ एंड टफ और न्यू कोट खरीदते, पहनते, बाद में छुरा लेकर उसके अगवाड़े को छेदने पहले बैठ जाते। हम हाई स्कूल में थे, जीन में जीन्स नहीं आया था तब तक, मगर पेपर देने के बाद इस गाने वाली फिल्म प्यार किया तो डरना क्या देखने गए। गिटार और जीन्स तो नहीं सीखा, मगर ये सीखा कि बेटा बॉडी होनी चाहिए तो सलमान जैसी। तय किया कि पेपर खत्म होते ही दंड पेलना शुरू। इंटरमीडिएट में पहुंचे तो संसार की सबसे सुंदर औरत को पर्दे पर देखा। ताल में गीली मिट्टी से घास नोचती ऐश्वर्या राय, हम दिल दे चुके सनम में रंगीन कंदीलों को रोशनी बख्शती ऐश्वर्या राय, और उससे हमारे सलमान खान को प्यार हो गया। लगा कि ये तो परी कथा जैसा कुछ हो रहा। हम खुश थे, सलमान के लिए, ऐश्वर्या के लिए और खुद अपने लिए। ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता हमें भी एक यकीन दे रहा है। अपनी कुंडली में भी कोई ऐश्वर्या होगी जो सौर दिखाने के बाद मिलेगी, जैसा भाव जाग रहा था। एक और छवि टंगी है इस दौर की। फिल्म का नाम था बंधन। उसमें एक सीन था, सलमान खान के पेट में खलनायक ने गुप्ती घोंपती थी और भाई उसे पूरे जोर से निकाल रहा था। कैसा कालिदास के रूपक सा सुंदर बिंब बन रहा था। उस वक्त दे नहीं रह गई थी, भित्ति चित्र बन गई थी, वर्षों के भ्रम से सुंदर बनी। मगर तभी कहानी में ट्विस्ट आया। सलमान बुरा हो गया, जैसे हम इंटर के बाद बुरे हो जाते हैं। सिगरेट, शराब, सेक्स, झगड़ा, पैसा, ईगो, घर वालों से टकराव जैसे तमाम पंच माथे पर टटकाने लगते। सलमान ने कार चढ़ा दी, सलमान ने हिरण मार दिया, सलमान ने ऐश्वर्या को भी कथित तौर पर चलते चलते डिशुम कर दिया। लगा कि सब कुछ बुरा हो गया है, जैसे चीख चीख कर कह रहा हो, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, नफरत करो मुझसे। फिर फिल्म आई तेरे नाम। मोहल्ले के तमाम दिल जले जिन्होंने दर्द बर्दाश्त कर टैटू पूर्व युग में अपनी मासूकाओं के नाम ब्लेड और बोम से उकेरे थे, अचानक नाई की दुकान को हिकारत से देखने लगे। उनके भीतर का राधे जाग गया और बाल 5 बिलात लंबे होने लगे। सबका एक ही मकसद था, फूल सी दिखती एक परी की रक्षा करना, उससे बार बार दुत्कार पाना और आखिर में उसे ये एहसास कराना कि देखो तुम गलत थी, मैं बुरा दिखता हूँ पर हूँ नहीं, गुंडाई करता हूँ पर अंदर से अच्छा हूँ। उसी दौरान जाति का एक कड़वा सच भी सामने आया। जब हमने बाल बढ़ाने चाहे तो डपटा गया, कहा गया लंबे बाल तो गुंडे और लुच्चे रखते हैं। यहीं से सलमान का वर्ग भेद भी समझ आ गया। जो गुंडे हैं, मवाली है, पर पीड़क है, स्त्रियों की इज्जत नहीं करते, वही सलमान खान होते हैं। और जो दोस्त बनते हैं, सीढ़ी चढ़ फूल और चॉकलेट लाते और वैलेंटाइन के दिन सीटी बजा दुल्हनिया ले जाते,
वे शाहरुख खान होते और उस वक्त आमिर खान लगान वसूलने में बिजी थी, सो वो विचारार्थ ही नहीं हुए। राधे भैया फेज बीता और करियर के दबाव में सलमान खान पीछे छूटने लगा। कुछ सेटल हुए तो समझ आया चार्म तो असल बने रहने में है, देसी बने रहने में। और तभी दबंग आई। लगा कि जैसे सलमान का पुनर्जन्म हुआ हो। मिट्टी के बर्तन, करधनी, पांडे जी का पातना, पिता से झगड़ा, कमीज के बटन की टाकई, भिंडी की कटाई, सब कुछ सुरीला लगने लगा। लगातार 6 फ्लॉप झेल रहे सलमान खान की दबंग के पहले आई फिल्म वांटेड से वापसी हुई, वरना तो कई लोग उनका मर्सिया पढ़ ही चुके थे। दबंग ने उनके स्टारडम पर नए सिरे से मोहर लगाई। चंडीगढ़ में लोग पीवीआर में सीटों पर नाच रहे थे सन्नू के एंट्री पर। और उसके बाद सलमान खान के नाम के मिथक की रचना शुरू हुई। कैटरीना कैफ आ गई। लोगों को लगा भाई ने तो करियर में मदद की। यही नाम बढ़ने के बाद आगे बढ़ गई। ये बीइंग ह्यूमन के सुरूर के हावी होने का दौर था। सलमान खान पारस हो गए। उनका फैन होना गर्व की बात होने लगा। रेडी जैसी फिल्में भी 100 करोड़ के पार होने लगी। सलमान खान को अपने आता है या नहीं, इस पर घमासान हो सकता है, मगर विरोधी भी मानेंगे कि उनको डांस आता है। मगर सलमान का डांस शास्त्रीय नहीं है, लोक है। उन्होंने नाच का जनवादीकरण कर दिया है। कभी तौलिया को, कभी कॉलर तो कभी महज जीन्स की पॉकेट में हथेलियों को चोंच निकाल स्टेप बना दिया। बेल्ट में अंगूठा फंसा तो अदा बन गई। बाद में महाराजा और गणेश बैंड की बेसुध धुनों पर रेशमी कढ़ाई वाली कॉलर धारण के मोहल्ले के लड़कों ने रमेश ठेकेदार की उखड़ी सड़क पर लोट लोट इनके डीजे वर्जन भी निकले। इस दौरान न सिर्फ सलमान चैरिटी बल्कि उनके बॉडीगार्ड, उनके नए एक्टर्स की मदद के किस्से भी विकसित होने लगे। और फिर शाहरुख खान की इंग्लिश चिकनाइट के विरुद्ध अचानक से देसी बॉयज को एक लठ मिल गया। पिलर्स ऑफ सॉलिड। लोग जहां तहां शाहरुख खान में, उनके फेयर हैंडसम तौर तरीकों में, उनकी एक्टिंग में, उनकी हरकतों में ऐब खोजने लगे। उन्हें लगा कि ये अच्छा गाकर, अच्छा नाच कर, अच्छे विदेशी कपड़े पहनकर स्टाइल मारने वाला शाहरुख अब उनका नहीं रहा। अब ये वो मोटी नाक और सांवली रंगत वाला शाहरुख नहीं रहा जो किरण कहता था और अपनी बुराइयों के साथ हमारे पाले में आ खड़ा होता। अब ये पॉलिश था। अब ये वो विलन था जिसका जिक्र रांझना में कुंदन करता। हम लब करते रह गए और ये बीटेक MBA हमारा मोहल्ले का प्यार ले उठे। शाहरुख उड़ गया और हमें किनारे पान की दुकान पर अपनी एट के साथ खड़ा सलमान खान मिल गया। वो मीडिया की, आलोचकों की, सुंदर लड़कियों की सोबरती की परवाह नहीं करता था। सब कुछ अपने अलबेले ढंग से करता था। और तब दिमाग में ये सूत्र कौंधा, लड़कियां आमिर खान सा दोस्त, शाहरुख खान सा पति चाहती है, मगर प्रेमी तो उन्हें सलमान खान सा चाहिए। हैंडसम, आक्रामक, पागीजगी से भरा, दीवानगी से भरा, सनक की हद तक प्यार करने वाला, कभी बेचारा तो कभी अतार्किक और आक्रामक। अब सलमान खान एक स्कूल बन चुके थे। किक में उनकी एंट्री होती है, झटका लगता है और जैकलिन झूमकर उनके कंधे पर टिक जाती है। पब्लिक को लगता है कि उनके हिस्से में भी बहार आ गई। इस फिल्म में सलमान खान के स्क्रीन इमेज, पब्लिक इमेज कहानी में इस कदर पैबस्त किए जाते हैं कि हमें लगता है कि सलमान खान की तमाम अवतारों और अवधारणाओं का विस्तार है ये फिल्म। नायक आगे बढ़ता और उसकी मोटरसाइकिल के अगले टायर पर धड़ाम से एक बारात में तुतरी बजाता बंदा गिरता है। उसे सलमान खान या देवी सिंह नहीं दिखते, उसे दबंग के पांडे जी दिखते हैं। मत भूल कि ये जो लीलाएं कर रहा है उसकी दबंगई के दीवाने रह चुके हैं आप। ये सलमान खान एक आदर्श सत्तात्मक व्यवस्था का पोषक है। इसे प्यार करने वाला भारत भी ऐसा ही है। ये सलमान कभी शराब नहीं पिएगा, अगर पिएगा तो किसी मकसद के लिए पिएगा। ये हीरोइन को ज्यादा छुएगा चुमेगा नहीं। अच्छे भारतीय संस्कारी लड़के की तरह सब कुछ कमरे के भीतर के लिए बचा कर रखेगा। ये गुंडों से हीरोइन को बचाएगा, अच्छाई का प्रसार करेगा, माँ बाप का हर हाल में कहना मानेगा। इस देश का पुरुष ऐसा होना चाहता, अक्सर ताकतवर, बुराई को मुंह तोड़ जवाब देने वाला, औरत जाति का रक्षक। इसीलिए तो जब देवी देखता है कि एक रेस्तरां में कुछ गुंडे लड़कियों को छेड़ रहे हैं तो उसकी किक जाग जाती है। वो पहले उन मर्दों को थपेड़ता है जो तमाशा देख रहे हैं। जन जागरण के बाद गुंडों की पिलाई तो होनी ही थी। उस दौरान लड़कियों से मुखातिब है सलमान। फिरोजी रंग का ब्रेसलेट घुमाता, मजाक में बात करता और बीच में अर्ध विराम की जगह बाजू घुमाकर बुराई को जमीन पर लुटाता। कई नीलम देश की राजकन्याओं को उस वक्त वो राजकुमार ही तो दिखता है। ये सलमान लड़कियों को पसंद है, ऐसा बाजू वाली लड़की ने बताया।
फिर उसका एक और रूप सामने आता जब वो देसी दारू के हक में बोलता है। चड्ढी के रंग, थूक, छींक, पात, पुंगी जैसे कथित रूप से गैर शब्द और फुहड़ स्तर पर उतरता है। कुछ कुछ द्व्यर्थी भी हो जाता। वे छोकरे जवा जो वे उस वक्त उससे अपने तार जोड़ लेते हैं, उन्हें भी जिद हो जाती, लड़की मुझे भी मेरे बुरे रूप समेत कबूल करे। हम सांड है कि तख्ती लटका लेते। मगर गौर करिए, ये वही लड़के हैं जो शाहरुख खान नहीं हो पाए, जिन्हें पिंक स्लिप मिली, पिंक लिप्स नहीं। और फिर सलमान उनके लिए अपनी मासूका संग एक स्वप्न लोग रचते। बैकग्राउंड में गाना बजता है, तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। कभी काले को, कभी सरसों वाले पीले लिबास में लिपटी करीना जैकीन आंखों के सामने तैर जाती। उनके सामने देवता की मूर्ति से सड़क पर गिरा फूल है। सलमान है, चोट खाए लड़के हैं जो अपने पौरुष को लेकर अस्वस्थ, मगर कभी एक रेशमी स्कार्फ की छुअन को लालायित थे। दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। वे यकीन करते हैं जैसे सलमान के दिन फिरे हमारे भी फिरे, और इसके लिए क्या करना होगा, बुराई को भी भलाई में लगाना होगा। दुनिया शराबी झगड़ालू सलमान पर बात करती रहे, मगर वो तो बीइंग ह्यूमन का प्रचार करेगा। बिग बॉस में बदतमीजी करते लोगों को टीवी परिवार के सामने प्रेम बन डांटेगा, किसी ड्राइवर को ब्रेसलेट्स देगा, किसी बॉडीगार्ड को घड़ी देगा, और इस लेन देन की खबर सुनते ही तमाम लोग अपने भाई के प्रति और आसक्ति से भर जाएंगे। उनके लिए सलमान किक में गाता है, इश्क प्यार वार खुले आम करो। खुल्लम खुल्ला का ये संदेश और साहस सलमानों को दिव्य लगता। उन्हें दिखता है एक शख्स जो पुलिस से भाग रहा है भारी ट्रक पर सवार होकर, मगर जब सामने एक महिला अपने बच्चे के साथ सड़क पार करते दिखती है तो डेविल किनारे हो जाता है, प्रेम बाहर आ जाता है। ट्रक की रफ्तार सुस्त हो जाती, जान की बाजी लग जाती है, मगर एक नन्ही जान बच जाती है। फिर अंत में वीडियो गेम सा सनका खींच जाता है। सामने गुंडे हैं, उन्हें बेतहासा पीटता सलमान है, जैसे हमारी वीडियो गेम के रिमोट पर उंगलियां कस गई हो, जैसे आखिरी स्टेज में सुस्ताया बैठा राक्षस हमारे मारे ही मरेगा। हम आगे बढ़ते जाते हैं, अट्टहासों को चुनौती मानते जाते हैं और अंत में जीत जाते हैं। सलमान खान ने हमें हमारी बुराइयों के साथ जीतना सिखाया। तमाम सिविलाइज्ड सब चिकनाइट भरे नर्म तरीकों को तज कर, और इसीलिए इस देश के बहुत संख्यक बालक और कई बालिकाएं सलमान खान के साथ रिश्ता जोड़े। सलमान हमारी दमित इच्छाओं का रूपक है, जिसमें तमाम काबिलियत है, मगर फिर भी ऐश्वर्या कैटरीना को लुटाया प्यार किनारा नहीं पाता। परिवार का साथ है, मगर अपना बेहद अपना परिवार नहीं। क्यूट कुत्ते हैं, लाइफ में एक कॉज है, बस नहीं है तो कुछ भी नॉर्मल जैसा। तो एक बेशरम के पौधे सा फिर पनपता अति, जैसे हमारे साथ होता है हरदम। और इन सब के बीच यही मेंटन, जब जय देवी या प्रेम बनकर बुरों को लूटता है, अच्छों की मदद करता, तो हम कुछ बेहतर, कुछ हल्का महसूस करने लगते हैं। यही है बीइंग सलमान खान। सलमान सिर पर सवार है, मगर एक और बात तभी भजन सी गर्माहट लिए याद आती है, ये वक्त भी बीत जाएगा। जाहिर है कि सलमान खान होना भी यूं ही बीत जाएगा। बची रहेंगी मुस्कुराहटें इंसान होने की। चलते चलते एक जोक भी सुन लीजिए, एकदम फ्रेश है। किक 2 में सलमान खान मर जाएगा, क्योंकि जब वो ट्रेन के सामने साइकिल ले जाएगा तो साइकिल निकल जाएगी, वो दब जाएगा। अरे भाई, तब तक मोदी जी की बुलेट ट्रेन आ जाएगी ना। हमारा नहीं है, व्हाट्सएप ऐप पर आया है, इसीलिए इसके लिए तारीफ या गालियों से न नवाजें। किक ले और दे। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान रे सलमान। प्यार किया तो डरना क्या में मुस्कान गांव में पली हो और वो शहर में कॉलेज की पढ़ाई करने आती है। सूरज एक धनी और बिगड़ा हुआ लड़का है जिसकी परवाह उसके माता पिता को भी नहीं है। सूरज और मुस्कान एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वो दोनों मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। ये एक साधारण प्यार की कहानी। सूरज गलती से मुस्कान के बड़े भाई विशाल को उसका मंगेतर समझ लेता। विशाल मुस्कान को गांव ले जाता, जहां सूरज भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। रास्ते में सूरज को ठाकुर अजय सिंह मिलता है, जिसकी वो जान बचाता। ठाकुर उसे अपने घर ले जाकर अपने परिवार से उसका परिचय करवाता है। सूरज और मुस्कान भी वहां पर ही होते। विशाल सूरज का मुस्कान को पाने से पहले परीक्षण लेता। विशाल के दिमाग कुछ और ही चल रहा था। वो चाहता क्या था? क्या दो प्यार करने वाले मिल पाएंगे? सूरज और मुस्कान के मिलन के साथ कहानी खत्म हो जाती। अब कहानी इसके आगे की होगी। प्यार किया तो डरना क्या ने पहले दिन 80 लाख रुपए कमाए और शनिवार को 68 लाख रुपए कमाए, रविवार को 83 लाख रुपए और पहले सप्ताह के वीकेंड में 2 करोड़ 31 लाख रुपए का बिजनेस किया।
सोमवार को 70 लाख रुपए, मंगलवार को 62 लाख रुपए। पहला हफ्ता 4 करोड़ 47 लाख रुपए कमाया, दूसरे हफ्ते 3 करोड़ 30 लाख रुपए कमाया और तीसरे हफ्ते 2 करोड़ 32 लाख रुपए कमाया। भारत में कुल कमाई थी 18 करोड़ रुपए और दुनिया भर की कुल कमाई थी 34 करोड़ रुपए। इस प्रकार से ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अब जिसका रीमेक बनाया जा रहा है, जिसमें सलमान और काजोल फिर साथ काम करने जा रहे हैं। ये फिल्म 2020 के आखिरी महीनों में शुरू होने की संभावना है। इसका बजट 500 से 600 करोड़ बताया जा रहा है। सलमान ये फिल्म इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये फिल्म अपने पिता को ट्रिब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए ये फिल्म बनना चाहिए या नहीं।